हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। तो आज है 15 सितंबर और आज के करेंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इस वीडियो के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। तो इस बाजरा मिशन की शुरुआत हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा की गई है और इस मिशन का उद्देश्य है किसानों को छोटी अनाज फसलों के लिए उचित मूल्य दर प्रदान करना। इस मिशन को लागू करने के लिए राज्य सरकार ने भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद और राज्य के 14 जिलों के कलेक्टरों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बात हो रही है छत्तीसगढ़ की, तो राजधानी है रायपुर। मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, राज्यपाल है अनुसुईया उइके और हाल ही में छत्तीसगढ़ में 4 नए जिलों को राज्य में शामिल किया गया है जिसका नाम है मोहला मानपुर, सारंगढ़, बिलाईगढ़, शक्ति और मनेन्द्रगढ़ है। इसके साथ ही हाल ही में राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना की भी शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण यानी कि नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के नए कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एम वेणुगोपाल। हाल ही में एन वेणुगोपाल राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं और एम वेणुगोपाल AIS चीमा की जगह लेंगे। बात हो रही है राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण की, तो 15 मार्च 2020 से न्यायमूर्ति बंसीलाल भट्ट पहले कार्यवाहक अध्यक्ष थे। उसके बाद 19 अप्रैल 2021 से न्यायमूर्ति AIS चीमा थे और उसके बाद हाल ही में 11 सितंबर 2021 से न्यायमूर्ति एम वेणुगोपाल को इसका कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो न्यायमूर्ति यानी कि जस्टिस एम वेणुगोपाल मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं और वह 5 जून 1997 को तमिलनाडु राज्य न्यायिक सेवा में उप न्यायाधीश के रूप में शामिल हुए थे। वही बात करें NCLAT की, जिसका गठन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 410 के तहत राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के आदेशों के खिलाफ अपील की सुनवाई के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 14 सितंबर को। तो प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को नेशनल हिंदी डे यानी कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को भाषा के रूप में अपनाया गया था। पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। हिंदी जो विश्व के चौथी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1949 में भारत की संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित किया था। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है सितंबर मंथ के इम्पोर्टेंट डेज की। तो हाल ही में 1 सितंबर को NCERT का 61वां स्थापना दिवस मनाया गया है। बात करें 2 सितंबर की, तो विश्व नारियल दिवस। 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया गया है, जबकि 6 से 12 सितंबर तक खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह के रूप में मनाया गया है। वही बात करें 7 सितंबर की, तो इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज मनाया गया है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 9 सितंबर को इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक और साथ ही 9 सितंबर को हिमालय दिवस भी मनाया गया है। वही बात करें 11 सितंबर की, तो वर्ल्ड फर्स्ट एड डे यानी कि विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से हाल ही में किसे सम्मानित किया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भानुमति घिवाला। हाल ही में भानुमति घिवाला को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। भानुमति घिवाला गुजरात की एक नर्स है जिनकी सेवाओं और संघर्षों के लिए
उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। गुजरात में बड़ोदरा के सर सयाजीराव जनरल अस्पताल की नर्स भानुमति घीवाला को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। उन्हें यह अवार्ड कोरोना काल और 2019 में बाढ़ के वक्त बिना थकान अनुभव किए ही अस्पताल में लगातार ड्यूटी करने के लिए दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, नए घरों में ईवी चार्जर की स्थापना को अनिवार्य करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? इसका राइट आंसर होगा इंग्लैंड। तो हाल ही में इंग्लैंड नए घरों में ईवी चार्जर की स्थापना को अनिवार्य बनाने वाला विश्व का पहला देश बना है। इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन सरकार ने 2021 में कानून पेश करने की घोषणा की, जिसके तहत इंग्लैंड के सभी नवनिर्मित घरों और कार्यालयों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की सुविधा होनी चाहिए। इस कानून के तहत सभी नए घरों और कार्यालयों में स्मार्ट चार्जिंग उपकरणों की सुविधा की स्थापना आवश्यक है। बात हो रही इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन की, जो ग्रेट ब्रिटेन नामक टापू के दक्षिणी भाग में स्थित एक देश है। राजधानी है लंदन और वहाँ की महारानी है महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन और वहाँ की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने आर्थिक संकट के बीच नई सरकार की घोषणा की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लेबनान। तो लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने हाल ही में आर्थिक संकट के बीच अपने देश में नई सरकार की घोषणा की है। और नजीब मिकाती ने आर्थिक संकटों के बीच 24 मंत्रियों की एक नई सरकार की घोषणा की है। लेबनान जो आर्थिक मंदी में एक छोटा भूमध्य सागरीय देश है, इसकी राजधानी है बेरूत। प्रधानमंत्री है नजीब मिकाती, राष्ट्रपति है मिशेल आउन और करेंसी है लेबनानी पाउंड। अगला क्वेश्चन है, किन दो भारतीय शिक्षकों को हाल ही में 2021 का वैश्विक शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, यानी कि मेघना मुसुनूरी और सत्यम मिश्रा को हाल ही में 2021 के वैश्विक शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया है। मेघना मुसुनूरी जो हैदराबाद की सामाजिक अध्ययन, अंग्रेजी और गणित की शिक्षिका है, वही बिहार के भागलपुर के गणित शिक्षक सत्यम मिश्रा को 2021 के वैश्विक शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया है। और इसके साथ ही पहली बार check.org ग्लोबल स्टूडेंट प्राइज में शीर्ष 50 छात्रों की सूची में 4 भारतीय छात्र भी शामिल हुए हैं, जिसमें जामिया मिलिया इस्लामिया के कैफ अली, IIM अहमदाबाद के आयुष गुप्ता, झारखंड की 17 वर्षीय छात्रा सीमा कुमारी और हरियाणा के केंद्रीय विश्वविद्यालय के 24 वर्षीय छात्र विपिन कुमार शर्मा शामिल हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति के युवाओं का कर्ज माफ कर दिया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पंजाब। तो हाल ही में पंजाब में राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के युवाओं का कर्ज माफ कर दिया गया है। पंजाब के 10,151 अनुसूचित जाति के युवाओं का 41.48 करोड़ रुपए का कर्ज पंजाब राज्य सरकार द्वारा माफ कर दिया गया है। और सरकार ने यह कदम युवाओं की विभिन्न कारणों से पैसे चुकाने में मुश्किल होने के कारण उठाया है। बात हो रही है पंजाब की, तो राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह और राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। लोकसभा सीट है 13, राज्यसभा सीट है 7 और विधानसभा सीट है 117। वही बात करें पड़ोसी राज्य की, तो राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश पंजाब का पड़ोसी राज्य है। यहाँ हाल ही में मेरा काम मेरा नाम योजना शुरू हुई है। इसके साथ ही इनोवेशन मिशन की भी शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्कर फर्नांडिस का निधन हो गया, वह किस पार्टी के प्रसिद्ध नेता थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कांग्रेस। तो ऑस्कर फर्नांडिस जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह कांग्रेस के एक प्रसिद्ध नेता थे और इनका निधन हाल ही में सितंबर 2021 में हुआ है। ऑस्कर फर्नांडिस भारत सरकार के श्रम और रोजगार के मंत्री और यूपीए सरकार में परिवहन, सड़क और राजमार्ग के केंद्रीय मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी घड़ियों और एक्सेसरीज की फर्म फॉसिल ने किसको अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कृति सेनन। हाल ही में कृति सेनन
अमेरिकी घड़ियों और एक्सेसरीज की फॉर्म फॉसिल की नई ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुई हैं और फॉसिल के द्वारा भारत में कृति सेनन को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। बात हो रही है फॉसिल की। इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। संस्थापक है टॉम कार्सिडीज और इसका हेडक्वार्टर है टेक्सास यूएसए। वही बात करें इसके चेयरमैन और सीईओ के, तो चेयरमैन और सीईओ हैं कोस्टा कार्सिडीज। और इस क्वेश्चन में बात हो रही है हाल ही में नियुक्त ब्रांड एम्बेसडर की। तो 2021 में नियुक्त कुछ ब्रांड एम्बेसडर को भी देख लेते हैं। इसमें पहला है कियारा आडवाणी, जो हाल ही में मिंत्रा, एफएमसीजी ब्रांड प्रिया गोल्ड, कोलगेट विजिबल व्हाइट की ब्रांड एम्बेसडर हैं। अनुष्का शर्मा और वरुण धवन स्किल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं। पंकज त्रिपाठी बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। नितिन गडकरी रोड सेफ्टी के, जबकि अक्षय कुमार हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगला क्वेश्चन है किसकी लिखी हुई पुस्तक ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया हाल ही में लॉन्च हुई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुब्रमण्यम स्वामी। तो हाल ही में सुब्रमण्यम स्वामी ने ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया नाम से एक पुस्तक लिखी थी। सुब्रमण्यम स्वामी भाजपा सांसद हैं, जिनके द्वारा हाल ही में एक पुस्तक को जारी की गई है और इस पुस्तक में आतंकवाद को रोकने के लिए भारत को एक राष्ट्र के रूप में पहचान की अवधारणा को बढ़ाना चाहिए। 1999 में अफगानिस्तान के कंधार में अपहृत इंडियन एयरलाइंस के यात्रियों के बदले में 3 खूंखार आतंकवादियों की रिहाई भारत के आधुनिक इतिहास में आतंकवादियों के लिए सबसे खराब आत्मसमर्पण, इन सारी बातों को इस पुस्तक में मेंशन की गई है। अगला क्वेश्चन है भारत और किस देश के बीच क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग की शुरुआत हुई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अमेरिका। तो भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग की शुरुआत की गई है और यह समिट भारत और अमेरिका के बीच जलवायु पर्यावरण पर द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। और इस संवाद का आयोजन नई दिल्ली में की गई थी, जिसकी अध्यक्षता भारत की तरफ से केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव, जबकि अमेरिका की तरफ से श्री जॉन केरी के द्वारा की गई है। बात हो रही है अमेरिका की, तो यह उत्तर अमेरिकी महाद्वीप में स्थित एक देश है। राजधानी है वाशिंगटन डीसी और इसकी खोज 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा की गई थी। राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। राजधानी है वाशिंगटन डीसी और अमेरिका क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है भारत और अमेरिका के बीच पर्यावरण पर हुए एक डायलॉग की। तो इसके साथ ही हाल ही में भारत और कुछ अन्य देशों के साथ भी कुछ समझौते और समिट हुए हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। इसमें पहला है भारत और अमेरिका, तो इसके बीच हाल ही में एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल पर एक हस्ताक्षर हुए हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का भी आयोजन हुआ था और पर्यावरण पर पहली बार भारत और जापान के बीच उच्च स्तरीय नीति वार्ता का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम कुसुम के तहत सोलर पंप लगाने में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हरियाणा। तो पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने में देश में प्रथम स्थान पर हरियाणा है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उद्यान महाअभियान यानी कि पीएम कुसुम योजना के तहत ऑफ ग्रिड सौर पंपों की स्थापना के मामले में हरियाणा देश में प्रथम स्थान पर है। हरियाणा ने वर्ष 2020-21 के लिए 15,000 पंपों के मुकाबले 14,418 पंपों को स्थापित किया है। बात हो रही है पीएम कुसुम योजना की, तो केंद्र सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत 2019 में 20 लाख स्टैंड अलोन सोलर पंप स्थापित करने के लक्ष्य के साथ शुरू की गई थी। इस योजना के तहत किसानों को पंप की लागत का 40% वहन करना होता है, जबकि केंद्र और राज्य सरकारें 10 HP की क्षमता वाले सौर पंपों के लिए शेष 60% सब्सिडी देती है। बात हो रही है हरियाणा की, तो राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। वही बात करें हरियाणा के करेंट अफेयर की, तो राज्य के पुलिस को क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के तहत भारत में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। हिसार हवाई अड्डा का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है।
साथ ही देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन भी यहाँ पे शुरू हुई है। अगला क्वेश्चन है, स्काई रूट एरोस्पेस ने किस स्पेस एजेंसी के साथ समझौता करने वाली पहली निजी कंपनी बन गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसरो। तो स्काई रूट एरोस्पेस ने इसरो के साथ एक समझौता किया है, पर किसी एरोस्पेस कंपनी के साथ समझौता करने वाली यह पहली निजी कंपनी बन गई है। इसरो के पूर्व वैज्ञानिकों द्वारा स्थापित स्काई रूट छोटे उपग्रहों को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए रॉकेट की विक्रम श्रृंखला का निर्माण कर रहा है। इस स्टार्टअप ने क्लाम 5 नामक अपने ठोस प्रणोदन रॉकेट इंजन का पहले ही परीक्षण कर लिया है, जिसका बड़ा संस्करण इसके रॉकेट को शक्ति प्रदान करेगा। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस हैदराबाद में स्थित एक निजी कंपनी है। वही बात करें इसरो की, तो अध्यक्ष हैं के सिवान, मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटका और स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। अगला क्वेश्चन है, पंजाब नेशनल बैंक ने किसको शेयरधारक निदेशक के रूप में चुना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रेखा जैन। तो रेखा जैन को हाल ही में पीएनबी के द्वारा शेयरधारक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। रेखा जैन भारतीय दूरसंचार सलाहकार लिमिटेड TCIL के बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में वर्ष 2015 से 2019 तक कार्यरत थी और इन्हें पंजाब नेशनल बैंक में शेयरधारक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। पंजाब नेशनल बैंक, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली, MD और CEO हैं SS मल्लिकार्जुन राव और स्थापना हुई थी 19 मई 1894 को लाहौर, पाकिस्तान में। आज का लास्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड में ओपन कास्ट खदान में काम करने वाली पहली महिला उत्खनन इंजीनियर कौन बनी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शिवानी मीना। हाल ही में शिवानी मीना सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड में ओपन कास्ट खदान में काम करने वाली पहली उत्खनन इंजीनियर बनी है। शिवानी मीना एक IIT जोधपुर के पूर्व छात्रा हैं, जो कोल इंडिया की शाखा सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड में एक ओपन कास्ट खदान में काम करने वाली पहली महिला उत्खनन इंजीनियर बनी है। वह CCL की रजरप्पा परियोजना में तैनात होंगी, जो कोयला खनन दिग्गज के महत्वपूर्ण उद्यमों में से एक है। इसके साथ ही इस क्वेश्चन से संबंधित करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे कि हाल ही में आकांक्षा कुमारी भूमिगत खान में काम करने वाली कोल इंडिया की पहली महिला इंजीनियर बनी है। साथ ही नीरा टंडन व्हाइट हाउस की वरिष्ठ सलाहकार बनी है। मनीषा कपूर इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। साथ ही उज्ज्वला सिंघानिया फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के FLO की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है। वैशाली हिवा से BRO यानी कि सड़क सीमा संगठन के कमांडिंग अधिकारी नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी है। वही रेखा मेनन नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन बनी है। साथ ही बात करें पूनम गुप्ता की, तो नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च में पहली महिला निदेशक बनी है। तो यह था आज के करेंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।